आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका बता दें कि 20 फरवरी का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से परीक्षा देंगे उनके लिए 111 विषय कोड रहेगा और जितने भी विद्यार्थी द्वितीय पाली से परीक्षा देंगे उनके लिए 211 पेपर से मिलेगा, यानी विषय कोड से मिलेगा। और बता दें कि यह वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोग 10 मॉडल पेपर, उसके बाद में 10 साल के पीछे क्वेश्चन बैंक यानी, और उसके बाद सोशल साइंस के जितने भी किताब होते हैं ना, 4-5 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस में यानी विषय होते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से लेकर मॉडल पेपर, गेस पेपर, सभी प्रश्नों को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और बिल्कुल यह वीडियो वायरल पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 32 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। और सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए 2 घंटा 45 मिनट के समय दिया जाता है, जो 80 नंबर का कुल एग्जाम होते हैं और 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी 20 फरवरी के एग्जाम देने वाले हैं ना, इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए। भले यह वीडियो वायरल हो या ना हो, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताया जा रहा है ना, जिसमें से कहीं से न कहीं 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए से आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से 40 प्रश्नों का सही से उत्तर ओएमआर शीट में करना होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देख के जाइएगा। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किनका है? तो याद रखना है कि यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना, वह आपको 15 मार्च 1990 में हुआ था। इसी प्रकार से आपको हिंदी में भी रहेगा और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो ठीक हूबहू इसी प्रकार के पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो 20 मिनट के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना जो है ना, वह पहली योजना के तहत करना था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास का जो प्रकाशन है ना, यानी रिपोर्ट का प्रकाशन है, वह आपको बता दें कि यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखना है कि यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो यदि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल आप लोगों को वायरल पेपर का वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हर विषय का जो होंगे परिपूर्ण, यानी सोशल साइंस के 80 वीवीआई प्रश्न आपको बताया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी का 100, मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनका पूरे वीडियो बनाया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर रैगनर नर्क्स ने दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे अधिक आय वाला राज्य जो है ना, वह याद रखना है कि आपका गोवा राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न की टाका किस देश का मुद्रा है? याद रखना है कि टाका जो है ना आपका बांग्लादेश का मुद्रा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना, याद रखना है कि वो 1976 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल 100% यह वीडियो इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आपको 1 से 80 प्रश्न बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप कोशिश करिएगा कि 20 मिनट की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह 20 मिनट की वीडियो देखते हैं, अगर इसमें से 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल आप अपने सारे प्रश्नों को सही से उत्तर देकर चले आइएगा। तो 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय
केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ना, याद रखना है कि जिला स्तर पर काम करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो होती है ना, वह कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 13वें प्रश्न में दिया हुआ है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। याद रखना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहे। तो 14वां प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों का तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो 14वां प्रश्न का सही उत्तर उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वें प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना, जेनेवा में है, नहीं जेनेवा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को 80 प्रश्न बताया जा रहा है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एमवीवीआई, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल छपने वाला है। तो चलिए 16वां प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो याद रखना है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो राज्य आयोग है ना, वह आपको बता दे कि 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न दिया हुआ है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य कब विषय बनी, यानी विषय कब बनी। तो 17वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी। तो 17वां प्रश्न का सही उत्तर 1919 में बना था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। याद रखना है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। याद रखना है कि लौह अयस्क का एक प्रकार हेमटाइट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जा रहा है, बिल्कुल एमवीवीआई प्रश्न यानी वीवीआई बोला जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 20वां प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है। याद रखना है कि भाखड़ा नंगल परियोजना ना सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो भारत का जो है ना पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है ना, याद रखना है कि यह आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न यानी 22वां प्रश्न में दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र होता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण है ना, वहाँ याद रखना है कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं ना, वह होते हैं मणिकरण के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल उसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है 23वें प्रश्न में कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। याद रखना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 24वें प्रश्न का, वह आपका दुर्गापुर में जो है ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 25वां प्रश्न कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो होता है ना, है वो कोलकाता का हावड़ा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जो रेलवे जोन है ना, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना, वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है ना, याद रखना है कि यह आपका चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का बर्मिंघम याद रखना है कि यह आपको जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। याद रखना है कि जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। 31 नंबर प्रश्न में है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। याद रखना है कि बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो 100% वायरल पेपर है, 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए और जितने भी प्रश्न है वो मस्ट भी आई प्रश्न है और बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ आपको बताया जा रहा है। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। 32 नंबर प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का जो गठन हुआ था ना वह 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि आयुर्वेद का जनक कौन है। तो आयुर्वेद का जनक याद रखिएगा कि चरक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि टेक्सोल का उपयोग कब होता है। याद रखना है कि टेक्सोल का उपयोग जो है ना, यह आपको बता दें, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कैंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट उत्तर दिया हुआ है। बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को निश्चित शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना भागलपुर में है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन से होते हैं। तो भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो होते हैं ना वे एल तरंग होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखना है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। याद रखना है कि प्राकृतिक आपदा महामारी नहीं होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें आपका 41 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो बिल्कुल आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो 42वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा ने सामना किया था। तो वर्ष 1914 में जो बिहार ने सामना किया था ना वह आपदा भूकंप था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 43वें प्रश्न दिया हुआ है कि कच्छ प्रदेश की किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी था जोन 5 से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 44वें प्रश्न में कि महासागर के तल में कंपन को क्या कहते हैं। तो महासागर के तल में जो कंपन होते हैं ना उसे सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो मलबे के नीचे जो लोग दबते हैं ना उसकी पता लगाने के लिए हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर इंफ्रारेड कैमरा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 46वें प्रश्न में दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो है ना 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MVBI प्रश्न है इस वीडियो में, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 47वें प्रश्न में दिया गया है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एनक्रूमा है, याद रखना है कि यह जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर, यानी घाना देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। 48वें प्रश्न में है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 49 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है। याद रखना है कि क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न है कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। याद रखना है कि बांग्ला जो है ना लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 51वां प्रश्न में दिया हुआ है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। याद रखना है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यानी 52वां प्रश्न में दिया गया है
कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जो थे ना वो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 53वां प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। याद रखना है कि जिला परिषद के कार्य जो होते हैं ना वह बिल्कुल आपके 5 वर्ष के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 54वां प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। याद रखना है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 55वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है ना, याद रखना है कि वो मुखिया होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वें प्रश्न की ओर दिया हुआ है 56वें प्रश्न में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 57वें प्रश्न में कि आंग सान सू की संबंध किस देश से था। तो आंग सान सू की संबंध जो था ना, याद रखना है कि यह आपका म्यांमार देश से था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वें प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना वो 1885 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। याद रखना है कि बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 60वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए अपने भाषा को बदल दी थी। तो रातों रात जो भाषा को बदल दी थी ना वह पत्रिका कौन थी। तो अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अमृत बाजार पत्रिका थी जो रातों रात अपना प्रेस को बदल दी थी। अगले प्रश्न 61वें प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। याद रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 62वें प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो याद रखना है कि यह सम्मेलन के किस नाम से जाना जाता है। तो लॉसनेस सम्मेलन से जाना जाता है। इसमें जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 63वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। तो अमेरिका में जो न्यू डील लागू हुआ था ना, याद रखना है कि वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 64वां प्रश्न कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। तो याद रखना है कि जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 65वें प्रश्न में दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आंदोलन के दौरान जो है ना सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 66वें प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है, जो ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट उत्तर दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 67वां प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश के नाम से जानते हैं। तो भारत सरकार के जो अधिनियम 1919 आया था ना, इसे हम लोग मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते थे। मॉन्टग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भारत सरकार के अधिनियम 1919 को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 68वां प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 69वें प्रश्न में दिया हुआ है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। तो बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम अप्रैल थीसिस था ना, यह आपको लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 70वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वें प्रश्न में पूछा गया है कि समाजवादियों के बाइबल किसे कहा जाता है। याद रखना है कि समाजवादियों के बाइबल जो है ना दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दिया हुआ है 72वां प्रश्न की रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौ नीति का अवलंबन जो है ना, याद रखना है कि वह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ 73वें प्रश्न में कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस को रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल 74वें प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। दिया हुआ है कि रूस में
अल्पतम वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत वाला दल जो है ना, याद रखना है कि वह मेनसेविक कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर मेनसेविक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न में दिया हुआ है कि बोआदाई की सरकार कहाँ थी? तो बोआदाई की सरकार जो थी ना, याद रखना है कि वह दक्षिणी वियतनाम में था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 76वां प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है ना 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 77वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किसे योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है? तो निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ है? तो इनमें से सभी, जैसे मेजनी, काउंट कपूर और विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 78वां प्रश्न है कि हिगेल किस दार्शनिक था? हिगेल किस देश के दार्शनिक था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का दार्शनिक हिगेल था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 79वां प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रखना है कि जर्मन राइन का निर्माण जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 80वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है ना वह आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।